पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान में लाकानूनियत है और एक ऐसा जबर का निज़ाम है कि जिसमें जब दिल चाहता है किसी को भी गिरफ्तार करके हम लोग ले जाते हैं। कभी किसी को गायब कर दिया जाता है तो कभी किसी को ज़दोकोब कर कर एक 12 बाय 12 के कमरे में एक लाल कलर के बल्ब में बिठा दिया जाता है ताकि वो ज़हनी अजियत का शिकार हो और बाद में कभी भी हक ना बोले, सच ना बोले। मेरे साथ इस वक्त यूसुफ रजा वाई साहब मौजूद हैं जिनको तकरीबन 6 घंटे डिटेंशन में रखा गया, ज़हनी अजियत दी गई और इनको बोला गया कि आपका सबसे बड़ा जुर्म यह है कि आप इमरान खान के साथी हैं, इमरान खान के हामी हैं और आप जो हैं जनाब एक इश्तिहारी का आप नाम जो कागज़ नामज़द हैं वो करवाने गए थे आरओ के दफ्तर में। आरओ साहब ने इनको गिरफ्तार करवाया और फिर इनका क्या वाक़या हुआ आइए इनके ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। रिलीज़ हो चुके हैं, क्या वाक़या हुआ है ज़रा हमें डिटेल से बताइएगा। जी हमने सुबह हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की ज़ुबैर खान नियाज़ी के जो कागजात नामजदगी PP 173 में जमा नहीं हो रहे थे, तो उसके लिए कोर्ट ने ऑर्डर किया। हम वहाँ पे जमा करवाने के लिए मैं गया, अथॉरिटी लेटर मेरे नाम पे था और हम जब अंदर आरओ के ऑफिस में हम जब एंटर हुए और जो फाइल थी, जो नॉमिनेशन पेपर्स थे, आरओ साहब के हैंड ओवर किए तो एक पुलिस वाला जो पहले बाहर बैठा हुआ था जिसका बैज लगा हुआ था, SHO लिखा हुआ था और उसका अवैस नाम लिखा हुआ था, उसके ऊपर किधर का SHO था ये नहीं पता था। वो एंटर हुआ, जब आरओ साहब डॉक्यूमेंट देखने लगे तो आरओ साहब के आगे से वो फॉर्म वो कहता देखने लगा, फिर उसने कहा ये ज़ुबैर क्या है, उसने कहा नहीं वो उठा के जो है वो फॉर्म ले गया। ये आरओ साहब ने बोला या SHO साहब ने बोला? नहीं, ये SHO साहब ने बोला है। SHO साहब का क्या काम है? SHO साहब का कानून में कोई काम है? जी कोई काम नहीं है जी। आरओ के दफ्तर के अंदर कैसे एंटर हो सकता है? और उसके आगे से पड़ी हुई जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो उठा के ले गया। उसके बाद कहा जी, बाद में DSP जो है वो शर्जील भट्ट साहब बाद में वो आए जी, उनको आरओ साहब ने इंसिस्ट किया, उन्होंने कहा जी फॉर्म वापस लेके आए। अच्छा। और आरओ साहब ने जो है इंसिस्ट किया और बार बार उनके कहने पे उन्होंने कहा जी अदरवाइज़ मैं ऑर्डर करूंगा क्योंकि मैं एज अ कोर्ट एक्ट कर रहा हूं। उन्होंने DSP साहब को बुलवाया और बाद में फॉर्म वापस मंगवाए। उसके बाद उन्होंने कहा जी फॉर्म जो है हमने जमा करवाए और जमा करवाने के बाद उसकी जो है रसीद भी मेरी पॉकेट में है। उसके बाद जो है जब हम वहाँ से निकलने लगे तो मुझको और वो सलमान को, हम दोनों को अरेस्ट कर लिया गया गाड़ी में और वहाँ से हमें किला गुजर सिंह पुलिस स्टेशन में ले जाया गया और वहाँ से फिर हमें कहा गया जी आप पे 216 का FIR देंगे कि आपने इस शायरी को पनाह दी है। तो मैंने तो उनको ये कहा कि कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट का, और आप उसकी कंप्लाइंस में हम यहाँ पे आए हैं और अथॉरिटी लेटर है मेरे पास, तो मैंने तो कोई जुर्म नहीं किया। तो जब हाई कोर्ट ने जो अली बाकर नचवी साहब ने जब सो मोटो लिया पिटीशन में, उन्होंने तलब फरमाया, तो जब उनके नॉलेज में आई तो बात, तब उन्होंने हमें वहाँ से रिलीज़ किया। तो ये टोटल इतनी बात है, ला कानूनियत है जी मुल्क में। पनामा स्टेट बना दिया है यहाँ पे, जो पुलिस का इदारा है वो तबाह बर्बाद कर दिया है। जो मौजूदा इंटरिम गवर्नमेंट ने दूसरे लोगों के साथ मिली भगत करके ऐसे है जैसे ठेका दिया हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को जो है वो कागजात नामजदगी जमा बिल्कुल नहीं करवाए जा रहे। इससे पहले PP 170 में आरओ के ऑफिस से इसी तरह से एक SHO साहब ने उनके सामने से कैंडिडेट के कागज़ छीन के ले गए। तो ये तो मुतअद्दिद मैं आई विटनेस हूँ इन दोनों चीज़ों का। तो ये तो कानून तो मौजूद ही नहीं है और मैं यहाँ पे बल्कि खराज तहसीन पेश करता हूँ अली बाकर नचवी साहब को, जो कि छुट्टी के दिन जो कोर्ट में गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के तौर पे उन्होंने एक्ट किया है और इन्होंने बहुत बड़ा जो बेड़ा उठाया है। मैं दुआ करता हूँ कि वो जो है तकमील तक पहुँचे और मैं इनको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ। सर आप एक कानून दान है, एक SHO आरओ के कमरे में दफ्तर में घुसता है, फाइल देखता है और आप जमा भी करवा देते हैं, तमाम नामजदगी जमा हो जाती है, ऐसी है? बिल्कुल ऐसे ही है। फिर बाद में आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है, ये कौन सा लॉ है? मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा। सर पुलिस जो है गेट पे तैनात होके हरासा किया जा रहा है और ठेके उठाए जा रहे हैं कागजात नामजदगी जमा करवाने के। अच्छा जी। अच्छा, ये भी बड़ी हैरत की बात है
कि कोई शहरी है जो भी उन लोगों के कागजात जमा हो गए हुए हैं, क्या ये कारोबार हो रहा है, क्या ये दुकानें लगी हुई हैं कि पैसे लेके और बड़ी बड़े रकमें लेके कागजात नामजदगी जमा करवाए जा रहे हैं कि जी हमारे सच्चे इदारों का नाम बदनाम किया जा रहा है कि वहाँ से ऑर्डर है, आप पैसे दें, बड़े पैसे लगेंगे। इस तरह का कारोबार है। ये थाने में नहीं, ये दुकानें और मार्केटें बन गई हैं। तो कानून नहीं है, लेकिन बात यह है कि यहाँ पे जैसा एक सिंगल बेंच हाई कोर्ट का जो काम कर रहा है, तमाम जजेस मैं अपील करता हूँ सुप्रीम कोर्ट के जजेस से भी कि इस तरह जो है इसको रोकना चाहिए। उनको अपना जो कानूनी जो ओथ लिया हुआ है उसको फुलफिल करना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन को जो है उसको बहाल रहना चाहिए। अच्छा यूसुफ साहब, आप क्या देखते हैं आगे, क्योंकि अब आपके साथ एक जुल्म हुआ है मेरी नज़र में, एक कानूनदान के साथ जो कि खुद एक लॉ में बैठता है, कानून को समझता है, 6 घंटे आपको अजियत दी गई, क्या कल इसके लिए आप कुछ चाराजोई करने जा रहे हैं? जी, इस पे मैं मुशावरत कर रहा हूँ जी। बिल्कुल असूली बात है कि मेरा तो इरादा तो ये है कि मैं जो प्रॉपर जो है इसकी जो रेमेडी है मैं अवेल करूं। जो हमें इन्होंने हब्से बेजा में रखा है, 342 कमिट किया है इन्होंने कि बग़ैर किसी कानूनी जवाज़ के हमें लेके गए और इतनी देर तक कमरे में हमें उन्होंने बंद करके रखा और मेंटली ज़हनी अजियत दी गई। लेकिन बात अजीब सी बात है कि यहाँ पे मैं जब अभी कोर्ट में गया हूँ तो मेरे तक पैगामात पहुँचाए जा रहे हैं कि आपने कुछ नहीं कहना, आपने ऐसे नहीं कहना और आपने वैसे नहीं कहना। मैंने वहाँ पे जो है वो मैसेज ऊपर से ऑर्डर आए हुए, ये जी मैसेज वही मैं बात कर रहा हूँ कि एक जब कोई गलत बात होती है तो हमारे इदारों का नाम गलत तौर पे बदनाम किए जाने की कोशिश बल्कि साजिश हो रही है। ऐसा नहीं है, मैं मानता ही नहीं ऐसे। हमारे जो पाक इदारे हैं, मैं कहता हूँ उनको वो तो हमारे मुहाफ़िज़ हैं। तो यहाँ पे इस वक्त जो पुलिस में जो दुकानें लगी हुई हैं वो नाम बदनाम कर रहे हैं और मैं उसकी बड़ी मज़म्मत करता हूँ और मैं इंशाल्लाह मैं स्टैंड लूँगा और मैं जो भी कानूनी रेमेडी है मेरी मैं अवेल करूँगा। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया यूसुफ सर, साहब, थैंक यू। आपका बहुत शुक्रिया। जनाब आला, मुल्क में लाकानूनियत और फस्तायत की हवा बदलने जा रही है। यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। सलमान है, शाहिद साहब एडवोकेट साहब, इनको रिहा कर दिया गया है, यूसुफ साहब को रिहा कर दिया गया है। बताया जा रहा है कल ये चाराजोई करेंगे। मैं उस अदालत के सामने मौजूद हूँ जिसको लाहौर हाई कोर्ट कहा जाता है, एशिया का सबसे बड़ा लाहौर हाई कोर्ट, और कल देखते हैं कि इनके ऊपर क्या सूरत हाल होती है। लेकिन एक बात मानने वाली है कि आज शर्मसार हो रहा है हर वकील, क्योंकि जब भी कभी एक वकील के ऊपर हाथ डाला जाता है, कभी किसी इदारे पे हाथ डाला जाता है, तो ये सिर्फ वकील के ऊपर नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की लॉ के ऊपर हाथ डाला जाता होता है। एक गरीब दूसरे गरीब से ये बोलता है कि जनाब हमारे लिए कोर्ट्स हैं तो हम लोग महफूज फील कर रहे हैं, और जब कानूनदानों पे हाथ डाला जाएगा तो गरीब किस तरह से महफूज फील करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।